सर बाकी देशों पर, ये तो भारत की बात हो गई, बाकी देशों पर क्या असर है और क्या जवाब देंगे, कौन कौन से देश देंगे? जवाब पहले हम बाकी देशों के असर को समझ लेते हैं, क्योंकि इन टैरिफ के असर को कोई दो तरह से समझा जा सकता है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हैं वो दुनिया के छोटे देशों के लिए, गरीब देशों के लिए बेहद बड़ी समस्या साबित होंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी अर्थव्यवस्थाएं, कंबोडिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं एशिया की, जिनके ऊपर 30-30, 40-40% टैरिफ लगा दिए गए हैं, इनके लिए इनकी अर्थव्यवस्थाओं का सर्वाइवल मुश्किल होगा। इसलिए हम इसे तबाही या डिजास्टर मान रहे हैं गरीब देशों के लिए। जिन देशों की हम बात कर रहे हैं शुभम, इन देशों के पास दो दो तीन तीन चार चार प्रोडक्ट हैं, जिन प्रोडक्ट्स को वो अमेरिका के बाजार में बेचते थे। और यही वो व्यापार व्यवस्था थी जिसे तैयार किया गया था पूरी दुनिया ने सोचकर, क्योंकि अमेरिका के पास पूंजी है और बड़ा बाजार है, इन देशों के पास आबादी है, सस्ता उत्पादन है, तो इन्हें अपना सामान अमेरिका बाजार में बेचने की छूट दी जाए। और यही वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थी ट्रेड की, जिस पर अगर हम आप शुरुआत से देखें तो जब उरुग्वे दौर की वार्ताएं शुरू हुई थी, जब गैट हुआ, WTO हुआ, तो यह हुआ कि दुनिया के बड़े बाजारों के पास उपभोक्ताओं की क्षमता है, और जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनके पास उत्पादन क्षमताएं हैं, लेबर है, तो ये संतुलन बने और इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बेहतरी दिखे। और इसका एक बड़ा दौर दुनिया ने देखा। छोटे देश बुरी तरह परेशान है, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे सरवाइव करेंगी, ये किसे अपना सामान बेचने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम लिस्ट को दोबारा दिखा सके टीम हमारी स्क्रीन के ऊपर, तो हम एक बार उस लिस्ट को फिर देखना चाहेंगे, जिनमें किस देश पर कितना टैरिफ है। पाकिस्तान, ट्यूनीसिया 28%, कजाकिस्तान 28% टैरिफ, मॉरिशस 40%, फॉकलैंड आइलैंड छोटा सा देश है जिसको ढूंढना नक्शे पे मुश्किल है, उस पर 41% टैरिफ है। श्रीलंका 44%। श्रीलंका के पास एक्सपोर्ट करने के लिए चाय, दो चार सी प्रोडक्ट्स के अलावा क्या है। बर्मा, इनके पास एक्सपोर्ट, म्यांमार जिसको हम कहते हैं, या मेडागास्कर, इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। ये जो छोटे छोटे एक्सपोर्ट है, इनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जबकि जो शेयर बाजार का असर हमने देखा नाइकी का, उसकी बड़ी वजह थी कि नाइकी की बड़ी सप्लाई चेन है। अब दूसरी बात पर हम आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से दुनिया की सप्लाई चेन बिल्कुल तितर बितर और अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि जिस तरीके के ग्लोबलाइजेशन के साथ पिछले 21 सालों में, 25 सालों में सप्लाई चेन बनी थी, उसके बहुत सारे हिस्से छोटे और बड़े देशों में मिलाकर बनते थे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनकर तैयार होकर जाते थे। अब वो पूरी सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुकी है। जिस पलटवार की तैयारी जहां से हमें दिख रही है वो चाइना है, क्योंकि चाइना पर करीब करीब 50% टैरिफ हो गया है शुभम। 34% ये आया, और इससे पहले का जो 20%, 25% टैरिफ आया था, तो 50% हो गया। तो चीन की सारी ट्रेड पावर या चीन की सारी ट्रेड की ताकत को तोड़ने के लिए ट्रंप के ये टैरिफ सामने आए हैं। तो चीन ने तो आज खुलकर कहा है कि इन्हें तत्काल खत्म किया जाए या हम इस पर पलटवार करेंगे। तो चीन का पलटवार दरअसल अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर होगा, जो अमेरिका चीन के बाजार को निर्यात करता है या देता है। वहां पर चाइना पहले भी अमेरिका को स्क्रू कर चुका है, सख्ती कर चुका है। इस बार भी ऐसा लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर चीन की तरफ से सख्त रिटेलिएशन मेजर आएंगे। दूसरा बड़ी अर्थव्यवस्था EU है, जिस पर 20% का टैरिफ लगाया गया है। EU ने कल ही कहा था कि हम अपनी तैयारी में लगे। देखना होगा कि अगले 2 दिन के अंदर ट्रेड वार का जो दूसरा बड़ा मोर्चा होगा वो EU की तरफ से आएगा, जहां से हमें बड़ा रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है। जापान ने अभी बहुत खुलकर अमेरिका के टैरिफ पर सीधे बात नहीं कही है। दक्षिण कोरिया कुछ कोशिश करेगा शायद। EU और चाइना तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं कि आने वाले समय में इनकी तरफ से एक बड़ा रिटेलिएशन होगा। ब्राजील नहीं कर रहा है। ब्राजील ने WTO में शिकायत की, हालांकि ट्रंप WTO की क्या ही सुनेंगे। और ऑस्ट्रेलिया बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, जैसी स्थिति भारत की तरफ से है। कनाडा और मैक्सिको पहले से ही टकराव में, हालांकि इस प्रक्रिया से वो बाहर हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ की प्रक्रिया में उनको सीधा असर नहीं पड़ा है। तो दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। कुछ देश अमेरिका पर पलटवार करने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बाजारों में अमेरिका को बड़ा हिस्सा मिला, और कुछ देश अमेरिका से समझौते की कोशिश कर रहे हैं। समझौते वाले, कोशिश वाले देशों में भारत भी शामिल है।